हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम था, बीच में ही ब्रेक हो गया था भाई। सॉरी। चलिए फिर से शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फोकवेज, मोर्स, टैबू एंड लॉज। ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। The social norms or simply norms is arguably the most important concept in sociology। ठीक है, चलिए हम फोकवेज को पढ़ते हैं, नॉर्म्स का छोड़िए। Early American sociologist William Graham Sumner was the first to write about these distinctions। और distinctions ये जो कैटेगराइज किया हुआ है, ये इनका लिखा हुआ है। अच्छा, ये हाफ ही है, ठीक है, रुकिए और हम आपको दिखाते हैं। मेन जो डिफरेंस है वो हम आपको दिखाते हैं, रुकिए, इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। The folkways are often referred as custom. They are standards of behavior that are socially approved but not morally significant. They are norms for everybody, behavior that people follow for the sake of tradition or convenience. Breaking a folkway does not usually have serious consequences. अब समझ रहे हो, मतलब folkways जो होते हैं वो लाइक जो मानना चाहिए दोस्तों वो मानते हैं, जैसे ट्रेडिशन हो गया, नियम कानून हो गया, पर अगर वो उसका उल्लंघन करते हैं तो उतना ज़्यादा लाइक पनिशेबल नहीं है या फिर कुछ ऑफेंस नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब जो है मॉरल्स पे चलते हैं। मॉरल्स आर स्ट्रिक्ट नॉर्म्स दैट कंट्रोल मोरल एंड एथिकल बिहेवियर। मॉरल्स are norms based on definitions of right and wrong, unlike folkways। ये दोनों सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे दोस्ती, आप एक फ्रेंडशिप का रिलेशन जो है और भाई का रिलेशन जो है, या फिर आप जैसे भी इसको समझना चाहें, ठीक है, एक ही रिश्ते का नाम दो होता है पर लगभग काम सेम ही होता है, वैसा कुछ है भाई। और टैबू का देखते हैं। देखिए, A taboo is a norm that society holds so strongly that violating it results in extreme disgust. Oftentimes, the violator of the taboo is considered unfit to live in that society. For instance, in some Muslim culture, eating pork is taboo because the pig is considered unclean. At the more extreme end, incest क्या है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि ये INCE है या C है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। कैनिबलिज्म आर टैबू इन मोस्ट कंट्रीज़। ठीक है, लॉ तो आपको सबको पता है, जो लाइक सोसाइटी को बैलेंस करने में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकने में, जो वायलेशन करते हैं उसको रोकने में काम बनाया गया है। तो बेसिकली ये जितने 4 चीज़ें हैं उसमें टैबू ही सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। और वो टैबू जो परफॉर्म करता है उनको सोसाइटी में या लाइक एक कम्युनिटी में रहने का अधिकार भी नहीं है और रहना भी नहीं चाहिए। तो आज जो घटना घटा, समथिंग नहीं, ये एक टैबू ही है, हम इसको टैबू ही बोलेंगे, बाकी जो बोले। तो आज हमको पता चला कि हम लिटिल अंडमान में रहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है लिटिल अंडमान। और यहाँ पे हमारे सोसाइटी में एक टैबू घूम रहा है खुलेआम। इसको पनिश करने के लिए, रोकने के लिए कोई नहीं है। हमको सबसे ज़्यादा शर्म और दुख इस बात का है कि यहाँ पे पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल लीडर्स, फिर पंचायत जो बॉडीज़ हैं, जो पूरे हमारे यहाँ पे पंचायत राज है, तो गांव को पंचायत ही संभालता है। तो पंचायत को हम सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं।
सो एक पंचायत राज में ये सब हो रहा है, इस हैपनिंग अंडर द नोस ऑफ पंचायत पीपल, एंड it's not dissolved, still they are on the chairs. So even they are not taking any action, and each and every single concerned authorities over here of Little Andaman, they are not even bothering also. उनको कुछ फील भी नहीं हो रहा है. How is like becoming like this? I'm not getting it. I don't understand, because एक तरफ से लोग कहते हैं ह्यूमैनिटी. 26 जनवरी को लोग तिरंगा लेके फ़ोटो डाल रहे हैं सोशल मीडिया में, हम देखते हैं आए दिन मतलब हर बार देखते हैं. इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया, मतलब सोशल मीडिया में तिरंगा छा गया. ये तिरंगे की भावना अगर एक पर्टिकुलर बंदे में सही तरीके से होता है तो सोसाइटी में इस तरीके का चीज़ों को देख करके बर्दाश्त नहीं कर सकता. और जो फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह हुए, फिर हमारा सुभाष चंद्र बोस हुआ, ये सब जो अपना जान दिए हैं देश के लिए, और आज हम जो सुख भोग कर रहे हैं फ्रीडम के नाम पे, वो उनका देन है. अब तक हमारे बीच में ज़िंदा था, और कहीं ना कहीं हमको ये फील हो रहा है कि प्रेजेंट डे में हम उनको सही में मार दिए हैं. बिकॉज एज आई फील पीपल डोंट लिव फॉर एवर, राइट, बट दे रिमेन in between us through their mentality thinking. उनका सोच जो वो रख कर जाता है, या उसका कर्म जो वो करके जाता है, वो कर्म और सोच हमारे बीच में रहता है ज़िंदा. वो लाइक ये अब वो खुद ज़िंदा होता है उस रूप में. पर आज के डेट में जो लोगों का सोच है, मेंटालिटी है, और जो नियम कानून फॉलो करते हैं, तो आई फील कि वो लोग सही में अब मर गए हैं. खैर, ये तो रही सोसाइटी की बातें. हाँ, कोई ये सब बातें सुन के फील करता है कि क्या पकाता है, बट हमारा अंडमान निकोबार का हालत बहुत ख़राब है, और ख़ासकर लिटिल अंडमान का हालत बहुत ख़राब है. जबकि ऐसा एक चीज़ हो गया और किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ा. और खैर, जो भी हुआ, पर ये सही नहीं हुआ दोस्तों. हम बस इतना ही कहेंगे. उम्मीद करेंगे कि आप सब अच्छे से रहें, और रिक्वेस्ट करेंगे कि सिर्फ 26 जनवरी में सोशल मीडिया में तिरंगा लहराने से नहीं होता है, मन में भी जज्बा होना चाहिए, और एक दूसरे को हेल्प करने का जज्बा होना चाहिए. आंखों के सामने अगर कुछ गलत होता हो, घिनौना चीज़ होता हो, तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए. यू शुड हैव द गट्स टू फाइट अगेंस्ट ईच एंड एवरी सिंगल एक्टिविटीज़ विच इज़ unacceptable, or which is breaking the law or anything like that. You should respect each and everyone. You should love each and everyone. You should help each and everyone. But you should never face off upon anyone if they are in trouble, or if something is going wrong. आप मुँह फेर के ऐसे नहीं जा सकते हो, नहीं जाना चाहिए. पर आज के डेट में जो बोलता है उसको भी जो है प्रेशराइज़ करते हैं. खैर, एक जीता जागता एग्जाम्पल हमारा सपन दा है. वो भी एक सोशल एक्टिविस्ट थे, और थे बोल रहे हैं, सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड. सोशल एक्टिविस्ट है, प्लस पॉलिटिशियन है. और हमारे यहाँ पे वही एक बंदा है जो ना आओ देखा ना ताओ, एकदम आँख बंद करके निकल लिए, लाइक कफन बांधने टाइप. और आज उसके साथ जो हुआ वो भी एक एग्जाम्पल है कि लोग दिखावा करते हैं, क्या पता नहीं, एक दिन प्रोटेस्ट करके और एक दिन बस थोड़ा सा जानकारी ले करके फिर भूल गए, सब अपने अपने कामों में बिज़ी हो गए. कोई पूछता भी नहीं है. अभी उनकी वाइफ है, भाभी माँ है वहाँ पे घर में अकेले बच्चों के साथ, तो कोई जाकर पूछता भी नहीं है. शुरू में जब मामला ताज़ा था तब कोई जाता था, और उनका फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं है. और एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात आज हमको सूत्रों के अनुसार पता चला है कि सपन भैया को जब पोडलर ले जाया गया, वहाँ पे उनको मारने की तैयारी की गई थी. मारने की तैयारी इन द सेंस कि पुलिस वाले लाठी वगैरह ले करके पूरा एकदम रेडी में थे, और प्लान करके रखे थे कि रात को जो है धुलाई करेंगे उनका. पर बाद में उनका जब फ़ोन चेक किया तो उनके फ़ोन में ऑब्वियसली वो एक सोशल एक्टिविस्ट है प्लस पॉलिटिशियन है, तो उनके फ़ोन में जो है हाई प्रोफाइल्स के नंबर होंगे. तो कुछ ऑफिशियल्स के नंबर थे, फिर जो भी कॉन्टैक्ट्स थे, वो कॉन्टैक्ट्स को देख करके उनको फील नहीं हुआ कि इनको मारना चाहिए.
उनको ये फील हुआ कि इनके बदन में अगर हाथ लगाएंगे तो हमको दिक्कत हो सकता है, उसके वजह से जो है उनको मारा नहीं गया। पर दोस्तों आप सोचिए, अगर वहाँ पे हमारे जैसे और आपके, हाय संतोष, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रॉडकास्ट लाइव। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमको रिक्वेस्ट भेजिए, हम आपको ज्वाइन करा लेंगे। तो अब देखिए, अगर हमारे जैसे आपके जैसे एक आम इंसान वहाँ पे होता जिसको इस तरीके से फंसाया जाता और जिसके फ़ोन कॉन्टैक्ट्स में कोई हाई प्रोफाइल का नंबर ना होता और सोर्स सपोर्ट ना होता, तो फिर भैया उस रात को जो है गजब आपका सेवा होता है। तो इससे पता चलता है भाई कि हम किस सोसाइटी में जी रहे हैं और किस कल्चर में जी रहे हैं और कैसे मनोभाव के साथ जी रहे हैं कि किसी को किसी की फ़िक्र नहीं है और गलत होता है तो आंख मूंद करके निकल लेते हैं और अगर मतलब प्रोटेस्ट भी नहीं करते, किसी का साथ भी नहीं देते हैं। ऐसे ही लोग नहीं कहते हैं कि भैया चुपचाप रहो, मुंह बंद करके रहो, अपने चरखे में तेल डालो। आवाज़ उठाओगे तो साथ में चढ़ाने वाले बहुत कोई रहेंगे, जब चढ़ जाओगे भैया तो उतरने के लिए हेल्प मांगोगे तो नीचे देखोगे गायब है, एक ज़ीरो बटा नील, कोई भी नहीं है बंदा। तो इसीलिए और सपन दादा को अब तक निकल जाना चाहिए। देखिए एनडीपीएस एक्ट है दोस्तों, हमने सपन दादा का तो नहीं ये एनडीपीएस एक्ट का जो केसेस हैं, कुछ केसेस हैं जो जजमेंट पास हुआ था, वो सब जजमेंट हम पढ़े हैं बाकायदा और अच्छा से पढ़े, डॉक्यूमेंट मेरे पास ही है। सोचिए कोई है वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, फिर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में भी एक जजमेंट पास हुआ था और हम एक युवा एडवोकेट, उभरता हुआ एडवोकेट को हम बाकायदा लाइव जो कोर्ट बैठता है हम लाइव में देखे हैं कि इसी एनडीपीएस एक्ट में उन्होंने ऐसा जो है अपना स्टेटमेंट रखा और ऐसे कन्विंस किए जज को और ऐसे ऐसे तथ्य रखे कि जज भी उनको आखिर में अप्रिशिएट किया और जो है बेल मिल गया। हमारा बोलने का माध्यम है कि सपन भैया का भी अगर आप देखें तो आप जब आए हैं तो थोड़ा हम बोल लेते हैं, क्योंकि हम सोचे थे एक वीडियो बनाएंगे, फिर हम सोचे कि वीडियो बना के क्या होगा, क्योंकि लोग देखेंगे लाइक भी नहीं करते। लाइक का तो छोड़िए, हमको लाइक नहीं चाहिए भैया, हम कभी अपने वीडियो में बोलते भी नहीं है कि सब्सक्राइब करो। आप यूट्यूबर्स को देखोगे कि 10 बार वहाँ पे बोल देता है कि आज शुरू में ही बोल देता है कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। हम ये सब कुछ नहीं बोलते, हम खाली बोलते कमेंट करो, क्योंकि आपका कमेंट ज़रूरी होता है, क्योंकि जो वीडियो देखते हैं वो कमेंट भी पढ़ते हैं, तो आपका फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है, वैल्यू रखता है भाई। तो कोई करता भी नहीं है, इसीलिए हम अभी वीडियो भी नहीं डालते हैं। पर आज जब लाइव आए हैं तो कोई जुड़े चाहे ना जुड़े, बाद में भी अगर आप लोग देखोगे तो एटलीस्ट सुन तो पाओगे। तो सपन भैया का देखिए केस, आप पूरा केस का जो सिनेरियो है वो पूरा आप स्टडी अगर करिएगा तो बहुत सारे जो है लूज एंड्स है, बहुत सारे लूप होल्स है और सपन भैया का जो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सपन भैया का क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है और वो एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक पॉलिटिशियन है, एक रीजनल पार्टी का अच्छा खासा पद में है हमारे लिटिल नवान का। और मतलब आप जो भी एंगल से देखो तो उनके पास पॉजिटिविटी का भंडार है, ठीक है। फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो टीम आया था यहाँ पे, जो फिजिकल विटनेस उस लोग प्रोड्यूस करेंगे या सिग्नेचर लिए होंगे, उस फिजिकल विटनेस को उन लोगों ने जो है इंटीमेट कैसे किया, है ना, खबर कैसे भेजा, बाय फ़ोन के माध्यम से भेजा, बाय पोस्टल भेजा या फिर किसी के थ्रू भेजा, ये सब भी पूछा जाता है। फिर आपका जो वहाँ पे क्वांटिटी बरामद हुआ है, रिकवर कैसे किया गया, रिकवर करने का प्रोसीजर क्या था, और हमको आपको सबको मालूम है कि रिकवर करने का प्रोसीजर एज़ पर द नॉर्म्स नहीं था, है ना, ग्लव्स नहीं थे, कुछ नहीं थे। फिर बहुत सारे कुछ आते हैं भाई, और जो रिकवरी किया गया है वो उसका जो है प्रूफिंग वगैरह तो लोग वीडियो वगैरह लिए हैं, पर टेस्टिंग हुआ है, टेस्टिंग का रिपोर्ट, फिर जो चार्जशीट बनेगा उस चार्जशीट में क्या लिखा जाएगा, क्योंकि पूरा होल सिनेरियो जो है सजाया हुआ है, कोई बेवकूफ़ भी देख के बोल देगा। तो अगर एडवोकेट स्टार्टिंग में ही बेल पिटीशन फाइल करता तो
देखिए कमर्शियल क्वांटिटी में बेल मिलना नामुमकिन तो नहीं है, पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पे कमर्शियल क्वांटिटी ही पाया गया है। कमर्शियल क्वांटिटी इन द सेंस कि एक ह्यूज अमाउंट, यू नो, इसमें ये जो इसको बोलते हैं मेथाफेमिन, ठीक है। मेथाफेमिन अगर 1 ग्राम भी किसी के पास पाया जाता है तो नॉन बेलेबल है दोस्तों, ठीक है। पर किसी किसी एक्सेप्शनल कोई कोई केस होता है जिसमें अगर सामने वाले पार्टी को लगे कि इनको फंसाया गया है तो एडवोकेट को वैसे जेरा करना चाहिए। हम एडवोकेसी नहीं किए हैं, हम जो है कभी कोर्ट में जाकर फाइट नहीं किए हैं, पर कोर्ट में जाकर बैठ के देखे हैं। हम कुछ कुछ एडवोकेट्स को फॉलो करते हैं जिनका चैनल है और वो लोग लॉ सिखाते हैं। और हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे, हमें बीच में किसी ने कहा था, हमें क्या बहुत लोगों को कहा था, एक मीटिंग हो रहा था वहाँ पे बैठ के एक बंदे ने वहाँ पे स्टेटमेंट दिया था कि हम एडवोकेट नहीं हैं, हमको कानून के बारे में कुछ पता नहीं है, तो हम उस बारे में बात नहीं कर सकते। ये चीज़ जो है गलत सोच है, गलत सोच है दोस्तों, इसको आप लोग एक्सेप्ट मत करिएगा। देखिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप एडवोकेट ही होना चाहिए आपको कानून जानने के लिए, या फिर एलएलबी पढ़ना चाहिए कानून जानने के लिए। आप देखिए यूट्यूब में हर चीज़ मिलता है, गूगल में हर चीज़ मिलता है, किताब मिलता है, आप खुद पढ़ सकते हो यार। कॉलेज में जाके क्या करोगे? कॉलेज में जाके किताब ही ना पढ़ते हो, किताब पढ़ करके लिख करके एग्ज़ाम लिख करके पास होते हो, सर्टिफिकेट मिलता है। पर आप अगर खुद घर बैठ के लॉ पढ़ोगे तो किताब खरीद के आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे जो घुसेगा वो सही घुसेगा, आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगा, नॉलेज रहेगा। हर कोई बोलता है पैसा जो है हर चीज़ खरीद सकता है, पैसा हर चीज़ कर सकता है, पर नॉलेज को खरीद नहीं सकता, आपसे कोई ले नहीं सकता। आपका दुकान बर्बाद हो सकता है, बिजनेस खराब हो सकता है, पर आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन रहे, नॉलेज रहे तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। इन प्रेजेंट डेज आई फील डिजिटल इंडिया का ज़माना है भाई। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज़ द मोस्ट वैल्यूबल थिंग थ्रू विच यू कैन अर्न और यू कैन स्टे हेल्दी प्रो इन द सोसाइटी प्रेजेंट डे। हाँ, तो लॉ जानने के लिए एडवोकेसी करना ज़रूरी नहीं होता है, एलएलबी पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है। तो हमको भी कुछ कुछ पता है। इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, ठीक है। सेक्शन 50 एक है जिसमें अगर थोड़ा सा भी नोक झोंक हो तो वहाँ पे आयोग का तो खड़ा खड़ा छील देता है जज, प्लस इसमें जो है बेल मिलने में भी आसानी होती है। तो साफ सी बात है, एक शब्द में कहेंगे कि सपन दादा को इजीली बेल मिल जाता अगर एडवोकेट सही होता। और जहाँ तक हमको पता चला है कि शुरुआत से लेकर के अब तक, क्योंकि पहले कोई और एडवोकेट था, अभी कोई और एडवोकेट को हायर किया गया है, क्योंकि पहले इनको फील हुआ, इनके फैमिली मेम्बर्स को फील हुआ कि वो सही तरीके से फाइट नहीं दे पा रहे हैं। सो दे हैव हायर्ड सम अदर एडवोकेट, बट वो एडवोकेट भी अभी तक जो है बेल पिटिशन फाइल नहीं किया। अरे भैया, बेल पिटिशन अगर फाइल करेगा ही नहीं, अगर किया हो तो सही है, अगर नहीं किया तो अगर बेल पिटिशन फाइल करेगा ही नहीं तो बेल कैसे मिलेगा? ये तो ऑलरेडी एनडीपीएस एक्ट है, कमर्शियल क्वांटिटी है, जज तो देखेगा और उसको निकलो बेल नहीं है वही तो बोलेगा। पर अगर बेल पिटिशन आप सबमिट करते हो, जज को कन्विंस कर सकते हो। बहुत सारे पॉइंट्स है, केस स्टडी ठीक से करने से इजीली कन्विंस कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक पहला डेट में दूसरे डेट में ही बेल मिले, हो सकता है कि 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद बेल मिले, पर मिल जाएगा। और अगर इसी तरह का रवैया रहा, जो भी एडवोकेट्स ये केस फाइट कर रहे हैं, इसी तरह का रवैया रहा तो फिर मिनिमम जो सज़ा है नॉन बेलेबल, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 मंथ्स या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो उतने दिन तो भैया वो रहेंगे। उसके बाद जब चार्जशीट फाइल होगा तो हम आपको एक बात बता दें, हर एक बंदा जो ये वीडियो देख रहा होगा वो लोग याद रखे, हम आज एक बात बोल रहे हैं, ये मेरा गट फीलिंग बोल रहा है, ये केस तो हल्का पतला है भाई, है ना। तो ये इसका कोई बेस नहीं है, तो ये जस्ट हैरेसमेंट के लिए हुआ है, सोसाइटी को एक मैसेज देने के लिए हुआ है कि आप अगर गलत के खिलाफ बोलोगे तो आपके साथ यही होगा। और हम उसको प्रूव भी कर रहे हैं उन लोगों का साथ दे करके, क्योंकि हम आवाज़ नहीं उठा रहे, एक दिन बस ख़त्म।
तो इससे क्या होगा, एक नेगेटिव मैसेज तो जाएगा ही जाएगा, पर जो आवाज़ जो उठाते थे वो भी बंद हो जाएगा, है ना। और इसी तरह का रवैया रहा तो सज़ा काट के निकल जाएंगे। चार्जशीट जब फाइल होगा तो जज देखेगा चार्जशीट में बहुत सारे जो है खामियां हैं, सवाल जवाब होगा, एडवोकेट भी थोड़ा सा चांस पे डांस कर लेगा, बेल मिल जाएगा। वो तो मिलना ही था भाई, वो तो मिलेगा ही, ज़रूर मिलेगा। देखिएगा आप लोग, ये बात याद रखिएगा। तो बस इतना ही बोलेंगे दोस्तों, 20 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। तो आप सब अपना ध्यान रखिएगा और उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें, फेसबुक में हमको फॉलो करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। ये हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी बोलते नहीं हैं, वो बोलते नहीं हैं तब भी कोई करता नहीं है, तो बोल देते हैं शायद कोई कर ले। सो कुछ करे ना करे भाई, कमेंट ज़रूर करना। हमने जो कहा टैबू, उसके बारे में आप लोग डिटेल निकाल सकते हो, हम अपना डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो। टैबू के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा, ये चीज़ है क्या, ठीक है ना। और ये सपन दादा का, ये 2 टॉपिक में हम बात किए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस, आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो। चलिए दोस्तों, नमस्कार, विदा लेते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और गलत का साथ मत ना दे करके, कुछ होता है तो आवाज़ उठाइएगा, एक दूसरे का साथ दीजिएगा। धन्यवाद।